नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 2 दिनों में इंदौर संभाग को मानसून क्रॉस करेगा। मानसून दक्षिण पश्चिम हिस्से से मध्य प्रदेश में आया है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम से संबंधित मध्य प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में मानसून सक्रिय हो चुका है और यहां पर मानसून आया है, तो ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। अगले 2 दिन में इंदौर संभाग को मानसून पार करेगा और मानसून दक्षिण पश्चिम हिस्से से मध्य प्रदेश में आया है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और उसकी वजह से परेशानी भी बढ़ी हुई है, लेकिन अब चूंकि मानसून की दस्तक मध्य प्रदेश में हो गई है, तो ऐसे में जो बारिश का दौर है वो भी जगह जगह पर देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों में इंदौर संभाग को भी मानसून पार कर जाएगा। दक्षिण पश्चिम हिस्से से मानसून की मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है। तो अगले 2 दिनों तक कुछ इसी तरीके का हाल रहेगा और इंदौर संभाग को मानसून क्रॉस करेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग की चेतावनी। मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। आज और कल में मानसून भी एक्टिव हो जाएगा। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, सूरजपुर और रायगढ़ में बारिश का अलर्ट है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी। मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। मानसून आज या फिर कल एक्टिव हो सकता है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, सूरजपुर और रायगढ़ में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो जहां मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 1 से 2 दिनों में मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। और हमारे सहयोगी रायपुर से सत्यप्रकाश लाइव जुड़ गए हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश से के भोपाल से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आप बताइएगा फिलहाल कैसा मौसम है मध्य प्रदेश में, और चूंकि धमाकेदार मानसून की एंट्री भी हो चुकी है और इसके साथ ही अलग अलग जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। 2 दिनों में करीब मानसून इंदौर को भी क्रॉस कर जाएगा। जी बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून ने मंगल वेलकम कर लिया है और दक्षिणी पश्चिमी भाग से इस बार वेलकम हुआ है मध्य प्रदेश में मानसून का। बता दें कि बुरहानपुर, बड़वानी और खरगोन, इन जगहों से इस बार मानसून ने एंट्री ली है और आगामी 2 दिनों में इंदौर, उज्जैन संभाग को भी क्रॉस करता हुआ मानसून आगे बढ़ेगा। तो अभी बात करें हम राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर जो मौसम है वह अभी साफ है। मतलब इस मौसम ने यह भी साफ कर रखा है कि राजधानी भोपाल वासियों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। यदि मैं कहूँगा कैमरामैन से कि आप आकाश की ओर दिखाएं कि किस तरीके से अभी जो राजधानी भोपाल में मौसम है वह पूर्वानुमान की तरह ही बना हुआ है जैसे पहले था, और अब आगे भी इसी तरीके से 2 से 3 दिन तक बना रहेगा। पर हल्की फुल्की लोकल सिस्टम के चलते यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं हैं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते और भी जनता की समस्याएं बढ़ सकती है क्योंकि ह्यूमिडिटी राजधानी भोपाल में बढ़ेगी। इसके अलावा मौसम विभाग की यदि हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश भर में अलग अलग हिस्से में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ तेज हवाएं चलेगी। उसके साथ बिजली गिरने की संभावनाएं जताई
गई है, जनता से अपील की गई है कि खुले में और किसी पेड़ के नीचे खड़े ना रहें। यदि हम बात करें मौसम की, तो अभी जो मौसम है वो निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मानसून की एंट्री बताई गई है। फिलहाल अभी अन्य जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, यहाँ पर अभी बारिश जो है लोकल सिस्टम के होते हुए नजर आएगी और तेज हवाओं का दौर देखने के लिए मिलेगा। राजधानी भोपाल में भी अभी जनता को गर्मी से जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक है दीपक, बने रहिएगा। सत्यप्रकाश, आप जानकारी दीजिए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अभी मौसम का हाल बना हुआ है। अलग अलग जिलों के लिए क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में मानसून की भी एंट्री होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 24 मई को दंतेवाड़ा के रास्ते मानसून प्रवेश कर चुका है, लेकिन उसके बाद मानसून ठहर गया। बारिश हुई, लेकिन प्री मानसून की बारिश हुई और उसके बाद प्री मानसून की बरसात भी ठहर गई। लेकिन कल से मानसून प्रदेश में, खासतौर पे उत्तरी छत्तीसगढ़ में और दक्षिण बस्तर में एक्टिव हुआ है और ये दुर्ग तक पहुंच गया है, मतलब मध्य क्षेत्र तक पहुंच गया है। आज इसकी संभावना है कि और आगे बढ़ेगा, मतलब कि छत्तीसगढ़ के करीब करीब आधे हिस्से को अगले 24 घंटे में मानसून कवर करेगा, मतलब कि बारिशों का दौर शुरू हो गया है। दुर्ग में, इसके अलावा धमतरी में, इसके साथ साथ गरियाबंद, बस्तर के कई क्षेत्रों में और उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मतलब कि बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा अगले 1-2 दिनों तक कमोबेश इसी तरह की स्थिति रहेगी। रायपुर की बात करें तो रायपुर में देर रात से ही मौसम बहुत खुशगवार है। आज सुबह से भी हल्की ठंडी हवा चल रही है और हवा ठंडी चल रही है। इसकी वजह है कि रायपुर के आसपास में बारिश का दौर आसपास के जिलों में शुरू हो चुका है और रायपुर में भी मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है, आज से बरसात शुरू होगी और ये मानसून की या प्री मानसून की बरसात हो सकती है, क्योंकि रायपुर आज मानसून पहुंचेगा ऐसा मानसून भी मौसम विभाग ने अभी कहा नहीं है। हाँ। तो एक तरह से समझिए कि कम से कम आधे छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो चुका है और आने वाले 1-2 दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी जद में मानसून ले लेगा। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। फिलहाल आप दोनों बने रहिएगा, अन्य खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।